जनाब शाहिद नूर साहिब अभी अपने कलाम से नवाज रहे थे। बड़ी सच्ची और अच्छी शायरी उन्होंने सुनाई और आप हजरात की दादों कैसी इस बात की गुमास थी कि मोहतरम शाहिद साहिब आपकी दिली जज्बात की तर्जुमानी कर रहे थे। इस वक्त हिंदुस्तान में कई सूबों में इलेक्शन का माहौल है, तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में, तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में। कहीं पुलाव कहीं पूरियां सी होती है, वो क्या करे कि जो दोनों की तरफ का खाए, नमक हलाल की मजबूरियां भी होती है। उस तरह के कुछ मुनाज़िर आपके सामने भी आने वाले हैं। एक बहुत ही आइए मैं तंज़ो बजा के एक बहुत ही मारूफ शायर जो हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, इससे एक माहौल से एक वाक़े से उनके लिए मैं राह बनाना चाहता हूँ आप तक पहुँचने के लिए। कि एक प्रोफेसर ढलती हुई उम्र में उनकी शादी हुई, नौजवान बीवी से मुलाकात की और बोले कि आप तो बहुत खूबसूरत है, इससे कबल भी आपके जरूर कहीं ना कहीं मुआशरा रहा होगा। नए जमाने की दुल्हन ने उनको बहुत ही गरम कदर लहजे में ये कहा कि आप ऐसे खूबसूरत और पाकीज़ा मौके पर कैसी बेहूदी बातें कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर अपनी जिद पे अड़ गए, बोले नहीं आपको बताना होगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर बोले कि मैं ही अपनी ढलती उम्र के किस्से आपको बताता हूँ कि मेरे 5 मुआशरे हैं। असल में ये मुशायरा बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दिए हुए हैं, मुख्तलिफ कुर्बानियों से गुजर के आप तक पहुंच रहा है, फिर भी आप जुड़े रहे मुशायरों से, बहुत अच्छा होगा। प्रोफेसर ने कहा कि मेरे 5 मुआशरे रहे हैं, अब आप बताएं। दुल्हन बोली कि मैं इस मामले में बिल्कुल संजीदा नहीं हुई, मैं तो उड़द का एक दाना डिब्बे में डाल दिया करती थी, फिर उसके बारे में कुछ नहीं सोचती थी। तयशुदा शर्त के मुताबिक अगली मुलाकात में वो अपने मायके से डिब्बा लेकर आई। जब से उसको उल्टा गया तो उसमें उड़द के 3 दाने निकले और 50 रुपए का नोट निकले। तो प्रोफेसर की बूढ़ी आंखों में चमक जा गई। बोले मेरे 5 मुआशरे हैं और आपके 3 में इस मामले में बहुत आगे आपसे निकल गया, लेकिन ये 50 रुपए का नोट का क्या मतलब है? बोले एक मरतबा दिक्कत पड़ गई थी, मैंने 1.5 किलो नोट बेच दिए थे। तो आइए उसी किस्म का माहौल आपके कहकहों के लिए तैयार किया जा रहा है। जनाब जीरो बागवी जो हमारे मुल्क के बहुत नामवर शायर हैं, मज़ाहिया शायर हैं, आपको हंसाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनसे इल्तमास करता हूँ कि बराए करम तशरीफ लाए, अपने कलाम से नवाजें, आप उनका इस्तकबाल कीजिए। दोस्तों, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खिताब पेश करूंगा। 4 जलसे से आपकी खिदमत करूंगा। स्टेज पर बैठे हुए तमाम हज़रात की गुज़ारिश तो तवज्जो दें जरा। आने वाले शायर के लिए यहीं से आप हज़रात माहौल बना दें, मुलाहिज़ा करें। सबसे पहले ये 4 मिसरे कि नेटवर्क की कमी है न डिस्चार्ज बैटरी। नेटवर्क की कमी है न डिस्चार्ज बैटरी, फिर भी हमारे वक्त का नुकसान हो गया। नेटवर्क की कमी है न डिस्चार्ज बैटरी, फिर भी हमारे वक्त का नुकसान हो गया। अफसोस उनसे बात ना होना थी, ना हुई। नेटवर्क की कमी है न डिस्चार्ज बैटरी, फिर भी हमारे वक्त का नुकसान हो गया। अफसोस उनसे बात ना होना थी, ना हुई। जीरो लगा लगा के परेशान हो गया। गुड सर, गुड गुड। नेटवर्क की कमी है न डिस्चार्ज बैटरी, फिर भी हमारे वक्त का नुकसान हो गया। अफसोस उनसे बात ना होनी थी, ना हुई। जीरो लगा लगा के परेशान हो गया। और ये 4 मिसरे पेश करता हूं, मुलाहिज़ा करें कि ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐन से उसने आप लिखा हो,
ऐसा भी हो सकता है पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है और गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को तेरे घर कोई और घुसा हो। तो उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चार में से समाप्त करें कि देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल, देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल दोस्तों मुझको भी हैरानी, देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई। और गांव की सब बकरियां रोने लगी, गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी। देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई। गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। और मुलाजा करें कि चार में से देखिए आज के जमाने में ना दोस्त साथ देता है, ना पड़ोसी देते हैं, ना रिश्तेदार। मुलाजा करें कि हो दोस्त पड़ोसियों के रिश्ते में सदा हो, घर वक्त पड़े कोई चवन्नी नहीं देता। हो दोस्त पड़ोसियों के रिश्ते में सदा हो, घर वक्त पड़े कोई चवन्नी नहीं देता। माँ बाप के मरने पे जमाना कहे हम हैं, माँ बाप के मरने पे जमाना कहे हम हैं, बीवी जो मरे कोई तसल्ली नहीं देता। देखिए इसको तो आप लोगों को और ज्यादा हंसना चाहिए यार, कम से कम कोई सहारा बन जाएगा बुढ़ापे का। देखिए चचा ने दाद दी, ये चार से पेश करता हूँ। ऐसा करें कि बुढ़ापा आ गया, चचा की मनमानी नहीं जाती। बुढ़ापा आ गया, चचा की मनमानी नहीं जाती। हुए 70 के फिर भी इनकी शैतानी नहीं जाती। और जो मेकअप करके चच्ची बंगलू में आई तो ये बोले हमारी चीज है और हमसे पहचानी नहीं। एक मसला दो तीस है और भाई मुलाजा करें कि जहां जाता है लोटा उसकी टोटी साथ चलती है, जहां जाता है लोटा उसकी टोटी साथ चलती है। बुलाता हूँ बड़ी को और छोटी साथ चलती है, जहां जाता है लोटा उसकी टोटी साथ चलती है। बुलाता हूँ बड़ी को और छोटी साथ चलती है। और पिलाया था कभी बेगम को मैंने दूध बिल्ली का, जहां जाता है लोटा उसकी टोटी साथ चलती है। बुलाता हूँ बड़ी को और छोटी साथ चलती है। पिलाया था कभी बेगम को मैंने दूध बिल्ली का, तभी से आज तक नोचा खसोटी साथ चलती है। तभी से आज तक नोचा खसोटी साथ चलती है। पिलाया था कभी बेगम को मैंने दूध बिल्ली का, तभी से आज तक नोचा खसोटी साथ चलती है। और खुदा का शुक्र है नंगे नहीं है हम सियासत में, खुदा का शुक्र है नंगे नहीं है हम सियासत में। पजामा फट गया तो क्या लंगोटी साथ चलती है, पजामा फट गया तो क्या लंगोटी साथ चलती है। और दो तीन कथें और पेश करता हूँ, इसके बाद इजाजत चाहूंगा। मुलाजा करें कि मत मटका स्टेज पे आकर फूला भूला सब, मत मटका स्टेज पे आके फूला भूला सब, बुझता है तो बुझ जाने दे चूल्हा भूला सब। मत मटका स्टेज पे आके फूला भूला सब, बुझता है तो बुझ जाने दे चूल्हा भूला सब। और शादी में जो मांग रहे थे टीवी कूलर कार, शादी में जो मांग रहे थे टीवी कूलर कार,
पड़े हुए जेल के अंदर डूबा हुआ। शादी में जो मांग रहे थे गालिब साहब का शेर सुना होगा आपने कि निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे, लेकिन भाई साहब इधर भी कुछ बेच लेने दो यार। गालिब साहब ने कहा था निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे पूछे से हम निकले। मुलाजा करें नाम बुज़दिल नाम लाकर न मोहताजे करम निकले, नाम बुज़दिल नाम लाकर न मोहताजे करम निकले, नाम उनमें जो कह दे तेरे ही दर पे दम निकले, नाम उनमें जो कह दे तेरे ही दर पे दम निकले। वो गालिब थे कि जो बेआबरू होकर चले आए, वो गालिब थे कि जो बेआबरू होकर चले आए, हजारों गालियां देकर तेरे पूछे से आप निकले। वो गालिब थे कि जो बेआबरू होकर चले आए। करें साइंस ने जो तरक्की की है हमारे यहाँ, क्या क्या मुमकिन है पेश करता हूँ मुलाजा कि कमरों में मुर्दे बैठ के टीवी चलाएंगे। देखिए तरक्की साइंस कि कमरों में मुर्दे बैठ के टीवी चलाएंगे, मुकला अदालतों में नबीरी बजाएंगे, भूले बगैर दांत के गन्ना चबाएंगे, भूले बगैर दांत के गन्ना चबाएंगे, और बच्चे निकाह बाप का अपने पढ़ाएंगे, इल्मो अदब बिकेगा कबाड़ी दुकान में, गूंगे गजल सुनाएंगे पैरों के कान, इल्मो अदब बिकेगा कबाड़ी दुकान में, इल्मो अदब बिकेगा कबाड़ी दुकान में, गूंगे गजल सुनाएंगे पैरों के कान में। आइए एक छोटी सी नज़्म यहाँ से पढ़ के इजाजत चाहूंगा। जब कोई नेता मिनिस्टर हो जाता तो उसके रिश्तेदार भी अपने आप को मिनिस्टर समझने लगते हैं। इसी उन्वान के तहत ये नज़्म है, मुलाजा करें कि आज अखबार में निकली है खबर ये काली, एक कुत्ते ने दी जब एक गधे को गाली। आज अखबार में निकली है खबर ये काली, एक कुत्ते ने दी जब एक गधे को गाली, हो गए सारे गधे बात पे उसकी भरम, और जख्म पे लोगों ने मिर्चों का लगाया मरहम। बाकी बात में ये बात यहाँ तक आई, दोनों ही सख्त से होने लगी हाथापाई, एक दूसरे के हुए खून के प्यासे दोनों, यानी मैदान में दिखाते थे कराटे दोनों, यानी मैदान में दिखाते थे कराटे दोनों। पहुंचा थाने में गधा और ये रपट लिखवाई, मुझको कुत्ते ने बहुत काटा है लिखो भाई। पहुंचा थाने में गधा और ये रपट लिखवाई, मुझको कुत्ते ने बहुत काटा है लिखो भाई। सब ताकिब पुलिस वालों को बेदार किया, जाकर कुत्ते को रखे हाथ गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी में होने लगी नेतागिरी, कुछ सिफारिश हुई और कुछ हुई चमचागिरी, यानी शतरंज पे एक और नई चाल हुई। शहर की बंद दुकानें हुई और ताल हुई, सारी बातों का कोई भी न नतीजा निकला, क्योंकि कुत्ता किसी लीडर का भतीजा निकला।